नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश के आज तक के इतिहास के सबसे बड़े किसान नेता रहे और देश के बड़े किसान नेताओं में शुमार, और एक ऐसा नेता जो हरियाणा के एक गांव में बैठ करके हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति को बदलने का दमखम रखता हो, उनके जन्मदिन को मनाने के वास्ते पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम घूम करके आम जनता को न्योता दे रहे इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम बड़े नेता विपरीत हालातों और विपरीत परिस्थितियों में, जब इंडियन नेशनल लोकदल 2005 के बाद से लगातार सत्ता से दूर है, यानी पिछले 20 साल से सरकार से दूर पार्टी, और उसके बावजूद जिस ढंग का इस कार्यक्रम को लेकर के उत्साह दिख रहा है, उस पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। और जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 9446 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब हम जो बताने जा रहे हैं आपको, पिछले कई दिनों से और अगले 20 दिनों तक और हरियाणा प्रदेश में एक नाम जो राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा और रह रहा है अभी, वो है चौधरी देवीलाल का। क्योंकि चौधरी देवीलाल वो नेता रहे जिन्होंने अपने चौटाला गांव से हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति में बड़े परिवर्तन करने का काम किया, कई मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री तक बनाने का काम किया, और एमपी एमएलए मंत्रियों की तो गिनती नहीं है। आज भी चाहे हरियाणा की बीजेपी सरकार हो, चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उनमें भी वो लोग शामिल हैं जो कभी चौधरी देवीलाल की नर्सरी से राजनीति का कहरा सीखे थे। उन्हीं चौधरी देवीलाल को याद करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के अवसर पर रोहतक में सम्मान दिवस कार्यक्रम मनाने जा रही है। रोहतक की धरती को चुनने के पीछे मैं जो समझ रहा हूं वो ये है कि रोहतक वो इलाका है जिसने चौधरी देवीलाल को फर्श से और अर्श तक पहुंचाने का काम किया, जिसने चौधरी देवीलाल के परिवार का विपरीत हालातों में भी साथ दिया इस रोहतक की धरती ने। हालांकि समय बदला इस इलाके में, और फिलहाल यहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मजबूती है। उसी मजबूती में सेंध लगाने के लिए हरियाणा प्रदेश में फिर से इनेलो का राज बनाने के लिए निकल पड़े हैं इनेलो के रणबांकुरे। अभय सिंह चौटाला अपने पार्टी के तमाम सीनियर नेताओं के साथ हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं, अलग अलग जिलों के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के आम जनमानस को, आम जनता को न्योता दे रहे हैं। और बड़ी गजब बात,
जिस पार्टी के हरियाणा की विधानसभा में केवल 2 विधायक हों, कोई सांसद नहीं, ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हो गई हो, उसके बावजूद 1 साल भी विधानसभा चुनाव को नहीं बीता है, लेकिन जिस ढंग की भीड़ उनके कार्यक्रमों में उमड़ रही है, उससे यह कहा जा सकता है कि इंडियन नेशनल लोकदल का भविष्य सुनहरा रहेगा। ना केवल अभय सिंह चौटाला जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद सिंह लोहान हों, पार्टी की महिला की प्रभारी और हिसार लोकसभा से प्रत्याशी रही सुनैना चौटाला हों, पार्टी विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल हों, रानिया से इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अर्जुन चौटाला हों, या पार्टी के भिवानी जिले के बहुत ही सीनियर नेता पूर्व चेयरमैन सुनील कुमार लांबा हों, तमाम नेता पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। युवाओं से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, नौजवानों और बुजुर्गों तक पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के कार्यक्रमों में सिरसा से लेकर के और पलवल तक, नारनौल से लेकर के पंचकुला तक, जहां भी वो जा रहे हैं, हर जगह बड़ी भारी तादाद में जनता उनको देखने और सुनने के लिए आ रही है। रैली भले ही 25 तारीख को है, लेकिन उससे पहले जिस ढंग से हल्का सत्र पर कार्यक्रमों में भीड़ उमड़ रही है, वो ये दर्शा रही है कि इंडियन नेशनल लोकदल अभी कमजोर नहीं पड़ा है। भले ही विधायक ज्यादा नहीं जीत पाए, भले ही कोई सांसद नहीं है, भले ही पार्टी में बड़े चेहरे नहीं हैं, उसके बावजूद आज भी चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नीतियों में विश्वास रखने वाले और अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने वाले हजारों हजार समर्पित कार्यकर्ता आज भी पार्टी के साथ तन मन और धन से जुड़े हुए हैं। सुनैना चौटाला हों, उमेद सिंह लोहान हों, आदित्य देवीलाल हों, अर्जुन चौटाला हों, सुनील कुमार लांबा हों, या पार्टी के अन्य नेता, तमाम दिन रात अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, फिर से चौधरी देवीलाल के जो लोक राज है उसको स्थापित करने के लिए लगातार गांव गांव, कस्बों में, शहरों में घूम रहे हैं और माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि हरियाणा प्रदेश के किन किन इलाकों में बड़े जबरदस्त कार्यक्रम अभय सिंह चौटाला के रहे, जो वो निमंत्रण देने के लिए घूम रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में। उन पर एक अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जिस ढंग का माहौल है, मैं एक और बड़ी गंभीर बात बताता हूं। तमाम राजनीतिक दलों में विधानसभा चुनाव के बाद इंडियन नेशनल लोकदल वो पार्टी बनने जा रही है जो प्रदेश स्तर की रैली कर रही है, और इस रैली में कई बड़े चेहरे आने की उम्मीदें भी हैं। उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। हम आपको बताएंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल में कौन कौन नेता शामिल हो सकते हैं इस रैली में। हम आपको बताएंगे कि इस रैली की कामयाबी इंडियन नेशनल लोकदल का राजनीतिक भविष्य किस तरह से तय करेगी। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, आप अभय सिंह चौटाला और उनके साथियों के इन दौरों के बारे में क्या राय रखते हैं। आप जरूर कमेंट करें कि आप इंडियन नेशनल लोकदल का राजनीतिक भविष्य कैसे देखते हैं, और आप यह भी कमेंट करें
कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर रोहतक में आयोजित रैली में आपके हिसाब से कितनी भीड़ हो सकती है? लगातार हमारे साथ बने रहें और यह भी आप कमेंट जरूर करें कि आपके हलके, आपके इलाके, आपके जिले में कौन सा वो नेता है जो इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती के लिए लगातार काम कर रहा है। लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।